Assalamu alaikum viewers, welcome to this channel Gist of Law. Today our topic of discussion is appeal कि अपील कहते किसे हैं, अपील कब की जाती है और अपील किन किन ग्राउंड्स पे की जाती है और सेकंड अपील क्या होती है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो टाइमली मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है अपील के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अपील कहते किसे हैं। अपील कहते हैं कि एक लोअर कोर्ट का डिसीजन जिसको कि चैलेंज किया जाता है किसी भी हायर कोर्ट में, ठीक है। यानी अगर एक लोअर कोर्ट है उसने अगर किसी केस से रिलेटेड, ठीक है, किसी लिटिगेशन से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन दे दिया है, ठीक है, फाइनल डिसीजन दे दिया है किसी एक पार्टी के हक में जिसको हम कहते हैं डिक्री होना, ठीक है, या फिर डिसीजन पास कर देना, तो उस डिक्री के ख़िलाफ़ जो एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, जिसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑर्डर पास किया गया है, डिक्री पास की गई है, तो क्या किया जाता, उस डिक्री के ख़िलाफ़ जो है एग्रीव्ड पर्सन जो है वो अपील दायर कर देता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब फर्स्ट अपील के अंदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कि अपील जो है किसके सामने फ़ाइल की जाएगी। अपील जो है वो फ़ाइल की जाती है एक तो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने और सेकंड नंबर पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, ठीक है। और इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, अपील जो है वो आपने दायर करनी होती है जो भी एग्रीव्ड पार्टी है उसने विद इन दी 30 डेज़, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर जो डिक्री जो उसके अगेंस्ट जो है वो पास की गई है उसके अगेंस्ट जो है जो एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, जिसके ख़िलाफ़ डिक्री पास की गई है वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर कर देगा। अब अपील से रिलेटेड एपलेट कोर्ट जो है, एपलेट कोर्ट कहते हैं वो कोर्ट जिसमें जो है अपील जो है वो सुनी जाती है, अपील की समाअत की जाती है। अब जो एपलेट कोर्ट होगी उसकी क्या क्या पावर्स हैं, वो एपलेट कोर्ट क्या करेगी, उस ऑर्डर को, उस डिक्री को कंफर्म भी कर सकती है, उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, ठीक है, उसको रिवर्स भी कर सकती है, ठीक है, या तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर देगी या फिर उसको जो है कम्प्लीटली रिवर्स भी कर सकती है। ये तमाम की तमाम जो है वो पावर्स हैं एपलेट कोर्ट की। अब इसके बाद आ जाता है सेकंड अपील कब की जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है सेकंड अपील से रिलेटेड कि सेकंड अपील तब की जाती है जब आपकी अपील के अंदर आपकी अपील जो है वो डिसमिस हो जाए, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज से या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से। तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी अपील के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है तो आप उससे रिलेटेड जो है सेकंड अपील कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की। अदरवाइज आप जो है सेकंड अपील जो है वो फाइल नहीं कर सकते कोई भी जो है वो एग्रीव्ड पार्टी। अब सेकंड अपील कहाँ पे फाइल की जाती है, सेकंड अपील फाइल की जाती है हाई कोर्ट के सामने। जो फर्स्ट अपील थी वो दायर की जाती है डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, लेकिन जो सेकंड अपील है वो दायर की जाएगी हाई कोर्ट के सामने, ठीक है। अब अपील के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस की। उनमें सबसे पहली चीज़ हमने सेक्शन 96 में जो हमने पढ़ा, ठीक है, राइट टू अपील के बारे में। राइट टू अपील क्या होता है कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, जिसके ख़िलाफ़ जो है कोई भी डिक्री पास हुई है तो वो क्या करता है, उस डिक्री के ख़िलाफ़ जो है किसी भी हायर कोर्ट में जो है अपील दायर कर देता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर वो फर्स्ट अपील जो है वो डिसमिस हो जाती है तो स्टिल उस पर्सन के पास जो है वो राइट टू अपील होता है कि अगर उसके पास कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई बात है तो देन वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के सामने सेकंड अपील दायर कर सकता है। इसके बाद आ गया कि अपील के अंदर जो है टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97 अपील जो है जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, जिसके ख़िलाफ़ डिक्री पास हुई है वो क्या करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर हर हाल में जो है वो अपील दायर करेगी। और अगर वो डिले हो जाता है और वो जो एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, वो अगर कोर्ट के सामने कोई भी सफिशेंट कॉज बता दे किस चीज़ की कि अपील दायर करने में देर क्यों हुई, ठीक है, डिले क्यों हुआ, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसके जो है वो डिले को एक्सेप्ट कर देती है या फिर उसको मज़ीद कुछ दिनों का जो है वो टाइम दे दिया जाता है। अगर जो है एग्रीव्ड पार्टी एपलेट कोर्ट, ठीक है, एपलेट कोर्ट कहते हैं जिसमें अपील दायर की जाती है, तो जो एपलांट है, ठीक है, वो पर्सन जो एग्रीव्ड है, जो अपील दायर कर रहा है, ठीक है, उसको जो है मज़ीद डिले के लिए जो है वो कोर्ट टाइम दे देती है अगर वो कोई सफिशेंट कॉज बता दे।
सबसे एंड पे आ जाता है अपीलेट कोर्ट की पावर्स कौन कौन सी हैं अपील से रिलेटेड, ठीक है। अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है, अगर किसी की फर्स्ट अपील जो है वो डिसमिस हो गई है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, तो अपीलेट कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो क्या कर सकती है, उसको है उसके ऊपर उसको मॉडिफाई भी कर सकती है या फिर उसको रिवर्स भी कर सकती है, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को भी एग्जामिन करेगी, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड हो या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड हो। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको अपील की जो है अच्छे से समझ आ गई हो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।